तो कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पार्ट 1 देख चुका होगा पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.5 का। अगर नहीं देखा है तो आई टैब पे आपके पास सजेशन आ रहा होगा, प्लीज उसको जाकर के देख लेना, क्योंकि उस दिन बहुत सारी बातें की थी, नए नए अलजेब्रिक एंटिटीज बताए थे। आज की जो है ये पार्ट 2 है, जो कि रिमेनिंग क्वेश्चंस की होने वाली है। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं, कुछ न्यू आइडेंटिटीज को बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज हम लोग करते हैं हमारा पार्ट 2 लेक्चर। चलो, तो हमारे यहां पर ये पहली आइडेंटिटी है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मतलब किसी भी चीज का होल क्यूब को ओपन करना। तो होल क्यूब में आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब लिख दे ये लोग, तब भी हमें याद रहना चाहिए, नाम में कुछ रखी खास बात नहीं है। वो क्या होता है, सबसे पहली टर्म का क्यूब, फिर दूसरी टर्म का क्यूब, फिर 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। मतलब कि आपको बस ए और बी पहचानना और यहां पर फिट कर देना है फॉर्मूला में। और सिमिलरली अगर आपने बी के जगह माइनस बी या वाई के जगह माइनस वाई रख दिया, देखो वाई के जगह माइनस वाई रख दिया, तो इस चीज का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो कुल मिला के हमें ये दोनों फॉर्मूले पूरी अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा कि हाउ वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूलाज। चलो लगा करके देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। फॉर्मूलाज को बगल में लिखते जाना, ठीक है। चलो पहली क्वेश्चन, हमें इसका होल क्यूब एक्सपैंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर प्लस लिखा है तो प्लस का फॉर्मूला लिख लो। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, पहली वाली टर्म का क्यूब प्लस दूसरी वाली टर्म का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब हमें क्या करना है, ए के जगह बस 3a रख देना है। तो यहां आ जाएगा 3a का होल क्यूब, फिर यहां आ जाएगा 4b का होल क्यूब। जहां जहां a है वहां वहां 3a रखो, तो 3 इंटू 3a हो जाएगा और यहां पर 4b हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा 3a प्लस का 4b। अब इसको सॉल्व करते ही क्या आएगा देखना, ये मेरे पास मिल जाएगा 27a क्यूब। ये कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब 64 और b क्यूब का b क्यूब। 3 3 जा 9 4 जा 36 ab, और वो मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस 4b से। तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके पूरे ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आएगा 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 36 3 जा 108a स्क्वायर b, क्योंकि a 2 बार है, और अगली वाली में 36 4 जा 4 6 जा 24 4 3 जा 12 4 2 14, और a b 2 बार आएगा तो b स्क्वायर आएगा यहां पर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हमें इस एक्सपेंशन को खोलना है, तो इसमें हमें कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करना है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसी के जस्ट नीचे लिख लो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, बस जहां जहां आपके पास फॉर्मूले में प्लस है वहां वहां माइनस करते जाओ। तो माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब जैसी खोलने का आ गया ना, वैसा खोल दो एकदम आराम से। तो हमें क्या करना है, a के जगह 5p, तो आएगा यहां पर 5p का होल क्यूब माइनस b मतलब कि 3q है, तो 3q का होल क्यूब माइनस का 3 ब्रैकेट में आएगा 5p और यहां आएगा 3q। फिर यहां लगाओगे क्या, 5p माइनस 3q। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका होल क्यूब कितना होता है हमारे पास 125p क्यूब। फिर इसकी क्या होगी 27q क्यूब। फिर इसकी क्या होगी 3 5 15 3 45 माइनस का 45p क्यूब मल्टीप्लाई होगा किससे, 5p माइनस 3q से। तो अब मल्टीप्लाई कर लो आराम से, 125p क्यूब माइनस का 27q क्यूब माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस है तो माइनस लगा दिया, 5 5 25 5 4 20 2 25 p स्क्वायर क्यू आएगा। और फिर अगली वाली टर्म माइनस माइनस प्लस बन जाएगी, तो प्लस में आएगा 45 3 जा 135 p क्यू स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब और एक्सपैंड कैसे करना और कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है। एक अब हम लोग करते हैं एक्सपेंशंस के एक्सरसाइज 2.5 में, और हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस है, तो इनको एक्सपैंड करना बहुत ही आसान होता है। चलो कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। 2x प्लस 1 का होल क्यूब कैसे एक्सपैंड होगा, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब b क्यूब, प्लस की है तो सब प्लस में आएगा, ठीक है। और वही माइनस में है तो माइनस का भी लिख लो, साइड में लिख लेना इस तरफ। a माइनस बी का होल क्यूब क्या आएगा हमारे पास, a क्यूब b क्यूब 3ab a माइनस बी।
ठीक है, अब सेट करो, ए क्यूब मतलब कि 2x का होल क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब कि 1 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई में 2x और 1 से, और यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 1, ए और बी लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा 8x क्यूब, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो रहा है 3 2 1 6x, और फिर यहां आ रहा है 2x प्लस 1। अब सॉल्व कैसे होगा, 6 को 2 से करो और ये इसको 1, तो आंसर आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 6x, और पीछे जो जो टर्म्स लिखी हुई है उनको भी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल आंसर विद अस। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, इस पे क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब खोलना है, सेम प्रोसीजर, 2a लिखो उसकी होल क्यूब, ठीक है, फिर माइनस लगाना क्योंकि माइनस है, फिर 3b लिखो उसकी होल क्यूब, फिर माइनस का 2a लिखो, और फिर अगली वाली टर्म 3b लिखो, और फिर ब्रैकेट में 2a माइनस 3b लगाना, ठीक है। चलो अब इसको ओपन कर लो, एक्सपैंड करते ही क्या आएगा, ये 8a क्यूब, ये आएगा 27b क्यूब, ये आएगा 3 2 6 3 18, 18ab, और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। अब सॉल्यूशन क्या होगा, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 36a स्क्वायर b, लेकिन माइनस माइनस प्लस 18 3 54ab स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस वन। तो ये भी सॉल्व हो गया, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सब सिंपल क्वेश्चन है, एक्सपेंशन है। अब इसमें आ जाओ, ये एक्सपैंड करना है, फ्रैक्शन है, डरने वाली कोई बात नहीं है, सेम प्रोसीजर। क्या करना है, ए ये मानना है, बी ये मानना है। चलो अब डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्मूला के साथ साथ, पहली वाली टर्म का क्यूब मतलब कि 3/2x का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी के जगह 1 रखा, ठीक है, प्लस 3ab, ab के जगह पहली वाली टर्म 3/2x, दूसरी वाली टर्म 1, और फिर a प्लस बी मतलब कि 3/2x प्लस का 1। अब इसको सॉल्यूशन करना है, तो कैसे होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी क्यूब कितनी होती है 27, नीचे वाली की क्यूब 8, और x की क्यूब x क्यूब, फिर यहां 1, यहां पर कितना आएगा 3 3 9, 9x/2, और यहां पर क्या है मेरे पास 3/2x प्लस का 1। अब देखो ये कितना आ गया 27x³ 8 प्लस 1, 9 को 3 से करो 27, x को x से करो x², और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, और फिर अगली वाली क्या है 9 को 1 से करो 9x को, और 2 को 1 से कर दोगे तो 2, यहां पर भी कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो अपने लिए। तो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये को बहुत ज्यादा टफ नहीं है, फ्रैक्शन से भी सेम डीलिंग होता है, ठीक है ना। चलो अब इसमें आ जाओ, x माइनस 2/3y का क्यूब कैसे खुलेगा, सबसे पहले पहली टर्म का क्यूब माइनस लिखो 2/3y का होल क्यूब, फिर माइनस 3ab, पहली टर्म x इंटू 2/3y, और ब्रैकेट में x माइनस 2/3y, ठीक है। चलो अब एक्सपैंड करते हैं, इसकी क्यूब कितनी हो जाएगी x क्यूब, इसकी हो जाएगी 2 की क्यूब 8, फिर नीचे 27, और यहां y क्यूब, फिर यहां क्या आएगा माइनस 3 2, देखो 3 से 3 कटते हुए दिख रहा है क्योंकि इनटू में है, ऐसा मत सोचना कि माइनस में काट दे रहे हैं, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया माइनस का 2x, वो मल्टीप्लाई होगा किससे x माइनस 2/3y से। तो फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहां पर x³ माइनस का 8/27 y³ माइनस का, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x², लेकिन माइनस माइनस प्लस में आएगा, 2 को जब 2 से करोगे तो 4y, और नीचे का 3 एज इट इज सेफ बच गया। तो ये हो गया, लेकिन यहां x भी है तो रुक जाओ, x भी आएगा, बस दैट्स इट, हो गया सॉल्यूशन। तो 4xy लिखो या yx लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो शायद हमने ये चीज भी सीख लिया कि एक्सपैंड कैसे करना है, या हमें a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब कैसे पहचानना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस टाइप के हैं, अब हमें नंबर्स के साथ गेम खेलना है, वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप नंबर में कैसे अप्लाई कर सकते हो देखना। तो नंबर में मैं एक एप्लीकेशन आपको करके बताता हूं, ये 99 है, आप इस 99 को क्या लिख सकते हो, 99 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 1 का होल क्यूब, क्योंकि क्यूब का क्यूब मैंने सटा दिया, 99 को मैंने लिख दिया 100 माइनस 1, क्योंकि ये वो 100 को बहुत करीब है, और 100 एक अच्छी नंबर है। कैसे, अब मैं लगाने वाला हूं a माइनस बी का होल क्यूब। तो आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप लोग फॉर्मूला लिख लो,
और साथ ही साथ ये भी पहचान लो कि ए कौन है, ए 100 को जा रहा है और बी किसको जा रहा है, 1 को। इसका मतलब आपको ए की वैल्यू 100 रखनी है और बी की वैल्यू 1 रखनी है। चलो अब रख दो एकदम आराम से। यहां पर क्या आएगा तब, 100 का क्यूब, फिर आएगा 1 का क्यूब, फिर आएगा माइनस का 3 ए बी मतलब 100 इंटू 1 और फिर यहां आएगा 100 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो तो यहां पर 2 3 बार है ना, तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस आएंगे और यहां पर क्या आएगा -1, यहां पर आएगा माइनस का 300 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 1। इसे 99 मत लिखो, क्यों, देखो अलजेब्रा यहां पर अच्छी गेम प्ले करेगी। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करो तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस एज इट इज, माइनस 300 को जब 100 से किया तो 30,000 आएगा, डबल जीरो लगा दिए, डबल जीरो और माइनस माइनस प्लस में लगा के 300। अब क्या करना है, क्लबिंग। किसकी किसकी क्लबिंग, देखो इसको इसको क्लब कर लो ताकि आपकी कैलकुलेशन बच जाए। 10,03,000 तो कुल मिला के यहां कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 10 लाख है दोस्तों, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 10,03,000 इन दोनों ही क्लबिंग से, और इन दोनों ही क्लबिंग से कितना आ जाएगा 30,001। तो इसका मतलब मुझे माइनस करना है 30,001। ठीक है, अब इसका आंसर फाइनली क्या आएगा, देखो ये 10 लाख है, ये 30,000 है, पहले तो 10 लाख में 30,000 घटा लो, तो 10 लाख में 30,000 घटाते ही मुझे क्या मिलेगा, यहां पर 10 लाख में 30,000 घटाया 97,000 आपका, या 9,70,000 आ गया। तो 9,70,000 यहां पर लिख दो और उसमें भी आप 9,70,000 में 300 घटा लो, तो 9,70,000 में आप 300 घटाओगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 9,70,299। सो दिस इज द फाइनल आंसर विद अस। अब देखो ये आंसर आप बोलते क्या कि सर मैं 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करके भी बता सकता हूं। तुम लोग बोलोगे कि सर ये कर लेते हैं, 99 को 99 से किया, जो आंसर आएगा फिर उसको 99 से करोगे, तो ये भी बहुत एकदम अच्छा ही काम किया है आपने, बट ये ज्यादा मेहनत का काम है। आपको आइडेंटिटीज को यूज करके कैसे करना है, इस तरीके से। हालांकि मैं मानता हूं कि ये भी अच्छी बात है, आता है आप लोग को, मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी बात है, बट यार आइडेंटिटीज का भी तो एक रोल है ना, वरना ये क्यों ही पढ़ना। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो पार्ट है ये मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं। ये आप इसको कैसे लिख सकते हो, 100 + 2 का होल क्यूब, और ये आप कैसे लिख सकते हो 1000 - 2 का होल क्यूब। तो आपको इन दोनों को अपने से सॉल्व करना है, डू इट योरसेल्फ, ये आप लोगों के लिए आपका काम है। ठीक है, मतलब कैलकुलेटिव पार्ट मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोग ये तो आपने से कर ही लोगे कि ये कैलकुलेशन कैसे करना है। हम लोग कुछ और सी बातें जानते हैं। अब हमारे पास क्या है, फैक्टराइज। अब देखो एक्सपेंशन कर लिया, a + b का होल क्यूब सिखा दिया ना, अब फैक्टराइज करना सीखो, 8a³ + b³ + 12a² और 6ab²। इसमें मुझे पता है क्या पकड़ना रहता था, जब मैंने अपने टाइम में सीखा था इस एक्सपेंशन को तो मुझे बहुत दिक्कत आती थी, बट मैंने एक चीज क्या ध्यान दिया कि मुझे खाली ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म इन दोनों को पहचानना रहता है कि एक्चुअली में क्या है। 8a³ क्या है, 2a का होल क्यूब है, और अगली वाली टर्म क्या लिखी हुई है, b की होल क्यूब। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐसे फॉर्म किया, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखोगे अगर ध्यान से तो तुम्हें दिखेगा कि 6ab कॉमन है, तो यहां पर आएगा 2a + का 3 या b बस। अब अगर बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, तो यही दोनों नंबर्स के होल क्यूब है। तो इसका मतलब मेरा पूरा फॉर्मेट सेट क्या हो रहा है कि मेरे पास ये पूरी चीज 2a का होल क्यूब है, ये पूरी चीज b का होल क्यूब है, ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज 3 और इंटू a इंटू b है, 3 इंटू 2a इंटू b है, और अगली वाली टर्म पूरी 2a + b है। अब इसके कोरोस्पॉन्डिंग आप नीचे एक और फॉर्मूला लिख लो, x³ y³ 3xy ब्रैकेट में x + y। पूरी शक्ल मैच हो गई ना, यही चीज पूरा यहां लिखा हुआ है, क्या बस x के जगह 2a है, y के जगह b है, 3 तो 3 है, x के जगह 2a, y के जगह b, x के जगह 2a, y के जगह b। तो इसका मतलब ये पूरा एक्सपेंशन अगर ये मैं देखूं तो ये मेरे पास x + y का होल क्यूब होता है। तो सिमिलरली मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 2a + का b का होल क्यूब।
सो दिस इज द फाइनल आंसर, यही है हमारा एक्सपेंशन। और अगर आपको एनसीईआरटीज में आंसर देखोगे तो ये लिखा हुआ है कि 2a प्लस बी 3 बार इन्होंने लिख दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये भी लिखना आना चाहिए, ये भी लिखना आना चाहिए। ठीक है, आंसर यहां तक आपका खत्म हो चुका था। बट एक बात बताता हूं, आप लोग जब होल क्यूब लिखते हो ना, तो आपकी मेन काम क्या होती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये टर्म पहचाना रहता है। आपने पहला टर्म पहचान लिया, दूसरा टर्म पहचान लिया, x की वैल्यू ले लो 2a, y की वैल्यू ले लो b, और फिर अपने मन से सोचो कि ये प्लस प्लस आ रहा है तो ये किसका फॉर्मूला में बैठेगा, a प्लस बी का होल क्यूब में, मतलब कि x प्लस वाई का होल क्यूब करके देखो। अगर ये पूरी एक्सपेंशन इससे मैच कर गई तो मतलब समझ जाना कि आपने सही तुक्का मारा है, आपका जो आंसर है वो यही होगा, x प्लस ए मतलब 2a प्लस बी का होल क्यूब है। तो वो चलो करके भी देख लेते हैं अभी हम लोग। चलो तो अब इसको मिटा लेते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यू क्वेश्चन, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये माइनस का फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन एक जगह देखो प्लस आ रहा है, एक जगह प्लस आ रहा है ना, वो अपने आप सेट करूंगा तो बैठ जाएगा। सबसे पहली टर्म पहचानो क्या है, सबसे पहली वाली टर्म 2a का होल क्यूब है। अगली वाली टर्म क्या है, अगली वाली टर्म b की होल क्यूब है। और बीच में माइनस आ रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूं, माइनस लगाता हूं। इसका मतलब मेरे पास x का वैल्यू 2a है, y का वैल्यू b है। तो अगर मैं थोड़ा सा एक अजम्पशन लेता हूं कि यहां माइनस कैसे आ रहा होगा, शायद x माइनस वाई का होल क्यूब रखा होगा एनसीईआरटी ने, तो इसका मतलब 2a माइनस बी की होल क्यूब रखी है। अब जरा चेक करो तो क्या ये पूरा चीज सेम है क्या, ये आएगा पहली टर्म 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 लिखा, 2a लिखा, b लिखा, और यहां का आ गया 2a माइनस बी। तो सॉल्व करते ही कितना आ गया, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 6ab ब्रैकेट में 2a माइनस बी। फुल सॉल्यूशन 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस का 6ab स्क्वायर। सारी टर्म्स क्या एकदम ओरिजिनली क्वेश्चन से मैच कर गई है। देखो 8a क्यूब है, माइनस बी क्यूब भी है, माइनस का 12 भी और प्लस का 6 भी है। तो अगर आपने अजम्पशन मारा कि ये चीज पूरा इस फॉर्मेट का है, तो आपका ये जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल यहां सही बैठ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है 3 इंटू 2a इंटू बी ब्रैकेट में 2a माइनस बी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये पूरा क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, मेरे पास ये 2a माइनस बी का होल क्यूब है। तो फाइनल आंसर 2a माइनस बी, ये भी 2a माइनस बी और ये भी 2a माइनस बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27, 125, 135 और 225। तो यहां पर मेरे पास जो ये सिचुएशन है उसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि मुझे किस किस को चुनना चाहिए। सबसे पहली टर्म देखो और सबसे दूसरी टर्म देखो। 27 किसका क्यूब होता है दोस्तों, 27 3 का होता है, और 125 किसका होता है, 5 का होता है। तो आप 27 को लिख सकते हो 3 की क्यूब, और फिर इसको लिख सकते हो 5, लेकिन a भी है तो a की होल क्यूब। अब इन्हीं दोनों से मुझे चमकने लगा कि यहां फॉर्मूला x माइनस वाई का होल क्यूब का है, क्योंकि 3 जगह माइनस है, 1 जगह प्लस है। सेम पिछली बार जैसी सिचुएशन है, यहां पर भी 3 जगह माइनस 1 बार प्लस। तो इसको चलो सेट करते हैं, x के जगह 3 रखो और y के जगह क्या रखो, 5 है। तो सेट करते ही हमें क्या मिलेगा, 27 माइनस का 125a क्यूब माइनस का 3 इंटू 5a ब्रैकेट में 3 माइनस 5a। सेट कर दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 27 माइनस 125, 3395 45a मल्टीपाई में, और यहां 3 माइनस 5a। कितना आते हुए दिख रहा है, 27 माइनस का 125 माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन विद अस। अब ये क्या पूरी मैच खा रही है इससे, अच्छा a क्यूब मिस कर दिया सर, a क्यूब मिस कर दिया, a क्यूब मिस कर दिया, एक मिनट, ये हो जाएगा 125a क्यूब और यहां पर भी 125a क्यूब। सो नाउ अब ये मैच खा रहा है क्या, चेक करो। 27 बिल्कुल है, 125 भी है, 135 भी है और 225 भी है। सारी चीजें मैच खा गई, अजम्पशन सही हो गया, तुक्का सही लग गया यार तुम्हारा। इसका मतलब ये जो पूरी चीज लिखी हुई है अब आप उसको फ्रेम कर सकते हो कैसे, ये लिखा हुआ है -3ab, a मतलब 3 और यहां 5a, और ब्रैकेट में क्या आएगा 3 माइनस 5a।
सेम फॉर्मेट। अब ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ये रहा आपका आंसर फाइनल। तो इसको भी आप 3 ब्रैकेट्स में लिख लेना, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इतना तो हो गया है हम लोग के पास। 64a क्यूब, 27b क्यूब, 144 और 108, फिर माइनस वाला है, तुरंत हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है ना। चलो सेम कहानी करते हैं यहां पर भी। हमारे पास पहली टर्म देखो क्या है, 4a की होल क्यूब है। अगली वाली टर्म देखो क्या है, 3b का होल क्यूब है, और बीच में क्या है, माइनस। तुक्का तो मार ही चुके होगे, x माइनस वाई का होल क्यूब खोलना है, लेकिन x कौन है यहां पर, 5 है या 4a है, और y क्या है, 3b है। अब इसका होल क्यूब ओपन कर लो तो कितना आएगा, a क्यूब मतलब कि 64a क्यूब, माइनस का b क्यूब मतलब कि 27b क्यूब, माइनस का 3a के जगह 4a और b के जगह 3b, और ब्रैकेट में 4a माइनस 3b। सॉल्व करते ही क्या मिलेगा, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 3 4 जा 12, 3 जा 36, 36ab ब्रैकेट में 4a माइनस 3b। तो ये कितना बनेगा, 36 4 144a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 108ab स्क्वायर, और यहां पर आएगा 64a क्यूब माइनस का 27b क्यूब। तो इन दिस वे वी हैव ऑल्सो डन अ तुक्केबाजी इन दिस, और तुक्का फिर से एकदम सही लगता है, सारी चीजें मैच कर गई हैं। इसका मतलब ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है इसे भी हम लिख सकते हैं माइनस का 3 मल्टीप्लाइड 4a मल्टीप्लाइड 3b, और बीच में इन्हीं दोनों का सब्सट्रैक्शन। तो कुल मिला के हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर विथ अस। चलो ये भी हो गया सॉल्व। अब इसको करते हैं, 27p 216 माइनस 9/2 प्लस 1/4। सर बहुत फ्रैक्शंस है, सर बहुत फ्रैक्शंस है इसमें। फ्रैक्शंस में मेरे को क्या ध्यान देना है कि कौन सी फ्रैक्शन की न्यूमरेटर किसी की होल क्यूब है। 216 होता है ना, 216 हमारे पास 6 का होल क्यूब है, तो इसका मतलब मैं इससे बस ध्यान दूंगा कि ये 27 कैसे आया होगा, 3p का होल क्यूब से, और ये 1/216 कैसे आया होगा, 1/6 का होल क्यूब से। तो अब मैं समझ चुका हूं कि मुझे x माइनस वाई का होल क्यूब खोलना है, लेकिन x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3p है, और y की वैल्यू क्या है मेरे पास, y की वैल्यू माइनस का 1/6 या 1/6 है। चलो ओपन करो, इसकी क्यूब कितनी आएगी, 27p क्यूब, इसकी क्यूब कितनी आएगी, 1/216, माइनस का 3ab, तो पहली वाली टर्म को लिखो, दूसरी वाली टर्म को लिखो, और बीच में माइनस। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन। तो 27p क्यूब माइनस का 1/216, 3 3 जा, एक 3 से एक यहां 2 बार में कट जाएगा, तो माइनस का 3p/2 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 3p माइनस 1/6। अब ये 3 को 3 से कर लो, माइनस का 9p स्क्वायर बाई 2, और माइनस माइनस में प्लस आ जाएगा, 3p 1 जा 3p, और 2 6 जा 12, और फिर इसको कैंसिल कर लो, आंसर आ जाएगा 4, और पीछे वाली टर्म्स को लिख लेना। तो 27p क्यूब 216, तो 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस का 9p स्क्वायर बाई 2 प्लस का 1 या p/4। ये पूरी सिचुएशन क्या हमारे पास यहां पर है, देखो हर एक चीज मैच खा रही है ना। 27p क्यूब है, 1/216 भी है, 9/2p स्क्वायर भी है, और 1/4 भी है। तो इसका मतलब मेरे पास सब कुछ है। तो मैं इसे भी लिख सकता हूं 3 इंटू पहली वाली टर्म इंटू दूसरी वाली टर्म, इसको यहां लिख सकते हो 3p माइनस 1/6। अब एक्सपैंड करके देखोगे तो यही आएगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये भी क्या लिखा हुआ है, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। को बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था ना। फ्रैक्शन में भी क्या किया, सेम तुक्का काम किया। पहली वाली टर्म पहचानो, दूसरी वाली टर्म पहचानो, किसी भी होल क्यूब को अपने मन से अज्यूम करके ओपन करो, आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई। और देखना एक बात याद रखना, बहुत जबरदस्त, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरीफाई है, क्योंकि ये एनसीईआरटी छुपा कर रखता है, हमें ये सब बात नहीं बताता है। वो बोलना चाहता है कि ये वेरीफाई आप लोग एज अ फॉर्मूला पढ़ लीजिए, कि ये वेरीफाई जो है ना, 10th में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत सारी चैप्टर होती है मैथ्स में जिनमें आपका ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा अप्लाई होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। इसको मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब में भी लिख देता हूं, वो होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं है, देखो ए प्लस बी लिख दो, फिर स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, और प्लस का फॉर्मूला है तो बीच में माइनस आएगा। देखो सिमिलरली इसकी एक्स प्लस वाई लिख दो, अब बीच में प्लस का फॉर्मूला है तो आंसर में क्या आएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों फॉर्मूला को एकदम निश्चिल तरीके से याद कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोग के लिए दोस्तों, इग्नोर मत करना, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन रिपीटेडली 9 क्लास में और 10 क्लास में भी पूछते हैं लोग। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, या वेरीफाई करने कहा गया ना, तो वेरीफाई में क्या करना रहता है हमें, LHS इक्वल्स RHS। चलो अब LHS क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। RHS क्या है मेरे पास, x को मैंने इस पूरी ब्रैकेट से किया, तो x को मैंने पूरी ब्रैकेट से किया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, और सिमिलरली यहां प्लस वाई है ना, तो प्लस वाई को पूरी ब्रैकेट के साथ कर दो। मल्टीप्लाई करते हुए मेरे को क्या मिलेगा, एक्स को एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पर क्या आएगा, प्लस का वाई एक्स स्क्वायर, फिर यहां आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और यहां पर प्लस का वाई क्यूब। देखना स्क्वायर और ये सब में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैंने बस मल्टीप्लीकेशन किया है। अब काटना किसको किसको है, चलो ढूंढते हैं। एक्स वाई स्क्वायर, वाई की डिग्री दो एक्स की एक, वाई की डिग्री दो एक्स की एक, वो भी माइनस में कट गया। फिर कौन कटेगा, एक्स दो वाई एक नेगेटिव में कट गया। अब मेरा क्या क्या बचा, एक ये एक्स क्यूब बचा, एक ये वाई क्यूब बचा, तो मेरे पास यहां पर बच रहे हैं एक्स क्यूब माइनस या प्लस का वाई क्यूब के पीछे प्लस है ना, और यहां पर भी मेरे पास बच रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका मतलब LHS इक्वल्स RHS हो गया, ये हो गई हमारी कंडीशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी भी कहूंगा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। सिमिलरली अगर y के जगह आपने माइनस वाई रख दिया तो ये फॉर्मूला बन जाता है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता ये फॉर्मूलाज, इसको भी याद करना एकदम पोएटिक है। कैसे, अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी लिखोगे तो सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट का माइनस आएगा, फिर इन्हीं दोनों के स्क्वायर्स आएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का फॉर्मूला है तो बीच में प्लस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना है अपने फाइनल रिजल्ट डे तक, कि ये फॉर्मूला हम नहीं भूलेंगे। चलो अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे किया जाता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहां x को पूरी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और अगली वाली टर्म है माइनस वाई, उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो मल्टीप्लाई करते ही क्या आएगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहां क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का माइनस प्लस माइनस ही हो रहा है दोस्तों अभी भी, और यहां माइनस का वाई क्यूब आएगा। फिर मेरे पास कौन कौन कट गए, देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस में और माइनस में, प्लस में और माइनस में चले गए, फिर ये भी प्लस में है और ये भी माइनस में, ये भी चले गए। तो कुल मिला के मेरे पास यहां कौन बचा, एक्स क्यूब, लेकिन यहां माइनस का वाई क्यूब है, और उसी तरह मेरे पास LHS में कौन है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो मेरा एक्चुअली में यहां पर LHS इक्वल्स RHS हो गया, हेंस वेरीफाइड हो गया। लेकिन फिर से एटमोस्ट बोलूंगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ये देखो आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लाया है, एनसीईआरटी में ये क्या लगता है, ये किस एप्लीकेशन से होगा, ये होल क्यूब है, नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखना होल क्यूब में और इंडिविजुअल क्यूब्स में बहुत बच्चे ऑफन कंफ्यूज होते हैं, ये अलग अलग की क्यूब दी हुई है, तो आप इसको क्या करोगे, 3y का होल क्यूब लिखोगे, और इसको क्या लिख सकते हो, 5z का होल क्यूब लिख सकते हो। तो अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी
फिर ए स्क्वायर लिखो, बी स्क्वायर लिखो, प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस का ए बी आएगा। बस ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अप्लाई में क्या आएगा, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी, ठीक है। फिर आएगा ए स्क्वायर मतलब कि 3y का होल स्क्वायर, प्लस यहां आएगा 5z का होल स्क्वायर, प्लस में नहीं माइनस में है तो माइनस ए बी मतलब कि 3y मल्टीप्लाई होगा 5z से। यहां पर फाइनली क्या बन रहा है मेरे पास, 3y प्लस 5z मल्टीप्लाइड बाई 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस का 15y। सो दिस इज द फाइनल ऑपरेशन। और उसी तरह चलो इसको भी ओपन करना है हमें, तो इसमें क्या आएगा, माइनस का फॉर्मूला है, तो माइनस का फॉर्मूला लिख लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी होता है, और फिर यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का है तो फॉर्मूले में प्लस आएगा। चलो अब अप्लाई करके देख लो। सो पहली वाली टर्म क्या लिखी हुई है, 4m का होल क्यूब, और अगली वाली टर्म है 7n का होल क्यूब, ठीक है। तो क्या आएगा, पहले a माइनस बी मतलब कि 4m माइनस 7m, अगला क्या आएगा 4m का होल स्क्वायर प्लस 7n का होल स्क्वायर माइनस 4m इंटू 7n। सेम है, बस देखो एज इट इज पुट करते गया हूं। तो यहां क्या आ जाएगा 4m माइनस 7n, यहां आ जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर माइनस 28mn। सो दिस इज द फाइनल आंसर विद अस। ये हुए इन दोनों के आंसर्स हो गए हमारे पास। तो ये है हमारा सेकंड लास्ट आइडेंटिटी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मूलेज की भंडार में आप लोगों ने एक और फॉर्मूला जोड़ लिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बोलो, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जोड़ बोलो। आपकी एक लंबी चौड़ी ट्रेन सी फॉर्मूला आएगी है, और यही फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। बट याद करने का हम लोग के पास एक मेथड होता है, वो क्या है देखना, कि अगर मुझे कभी बोले कि इस चीज को आप सिमेट्रिकली लिख सकते हैं क्या सर, एकदम अच्छे से सिमेट्री बना के, तो देखो ऐसे लिखना है। पहले तो देख लेना तीनों टर्म का क्यूब होगा और फिर यहां पर होगा ए बी सी। अब लिखना कैसे, सबसे पहले इन तीनों का प्लस में लगा दो, ठीक, एक ब्रैकेट, फिर इन्हीं सबका स्क्वायर से ऐड कर दो, मतलब कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को जोड़ दो, ठीक है। फिर एक पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर मतलब कि माइनस का ए बी, फिर देखो इन दोनों का पेयर लास्ट के दो, इन दोनों का, और ये फर्स्ट लास्ट। याद आ रहा है, फर्स्ट लास्ट कुछ कहा था ना पिछले लेक्चर में कि वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में भी फर्स्ट लास्ट आता था। तो इसी टाइप की एक एक्सप्रेशन यहां लिखी हुई है। आपको भी सेम काम करना रहता है कि हमें इस टाइप के एक्सप्रेशन से डरना नहीं है। पहले प्लस प्लस प्लस, फिर उसी जब के नंबर्स के स्क्वायर, और फिर फर्स्ट दो का मल्टीप्लीकेशन, लास्ट दो का, और फर्स्ट और लास्ट का, और बीच में माइनस लगा देना है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है देखो, अप्लाई करते हैं इस चीज को। यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, पहला टर्म है 3x का होल क्यूब, प्लस अगली टर्म है y की होल क्यूब, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, z का होल क्यूब है। अब ये जो 9xyz लिखा है ना, चेक करो क्या ये 3xyz पूरा इससे मैच खा रहा है क्या। 3x के जगह यहां x था तो x था, यहां 3x है तो यहां 3x, और बाकी वाली दो टर्म कौन है, y और z है, तो यहां y और z है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। सो फाइनली यहां पर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। पहले चलो इसको एक्सपैंड नहीं करते हैं, लिख लेते हैं। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर मतलब कि 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर मतलब कि y का स्क्वायर, और फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर z का स्क्वायर, माइनस लगाओ पहले दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो पहली दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, माइनस का 3xy, फिर माइनस लगाओ, फिर लास्ट के दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और फिर माइनस लगाओ फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बहुत ज्यादा टफ है क्या, नहीं,
प्रैक्टिसेबल है। आप फॉर्मूलेज को लिखो, पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आई थी, बट पोएटिक है याद करना। कैसे? सबसे पहले इंडिविजुअल का सम, फिर उन्हीं सबके स्क्वायर्स का सम, और अब उन्हीं सबके प्रोडक्ट, एक एक करके फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट, तो उस करके आपका आंसर आ जाता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर विद अस। ठीक है, एक्सपेंशन की एक्सपेंशन हो गई, फॉर्मूला का फॉर्मूला हो गया। तो आप लोग ये अपने फॉर्मूले को भी अपने फॉर्मूले वाली डिक्शनरी में जोड़ लेना, ये हमारा एक आइडेंटिटी है। नाउ नेक्स्ट ये हम लोग को ये वेरीफाई करना है, ये पूरे एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है प्लस लेंदी है। क्यों? सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ काम नहीं करना है, बट पता है क्या है, बस ये लेंदी है, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन चलो करके बता देता हूं एक बार। बहुत लोग को डाउट आता है कि सर वेरीफाई कैसे करना है इस चीज को। तो वेरीफाई करने के लिए आपको ये पूरी एक्सप्रेशन यहां आरएचएस को सिंप्लीफाई करने पे मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सिंप्लीफाइंग आरएचएस। ठीक है, चलो आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो आरएचएस में हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर अगला y माइनस जेड का होल स्क्वायर खोलो तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz। और फिर अगला नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्लस में जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2xz। ये हो गया हमारा पूरा मल्टीप्लीकेशन। ये एक टर्म का होल स्क्वायर है, ये दूसरी टर्म का होल स्क्वायर है, ये तीसरी टर्म का होल स्क्वायर है। सो दिस इज द फाइनल ऑपरेशन। चलो अब आगे सिंप्लीफाई करो, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मुझे यहां क्या दिखाई दे रहा है, एक एक्स स्क्वायर यहां पर है और एक एक्स स्क्वायर यहां पर है, तो ये मिलाकर के 2x स्क्वायर बना देंगे। अगला ये वाई स्क्वायर यहां, ये वाई स्क्वायर यहां, तो ये 2y स्क्वायर बना देगा। और फिर यहां एक z स्क्वायर है और यहां पर एक z स्क्वायर है, तो ये 2z स्क्वायर बना देगा। फिर जो बाकी टर्म्स बची 2xy उनको लिख दो, और फिर माइनस का 2yz वो भी बच गया, और माइनस का 2xz वो भी बच गया। सो दिस इज द फाइनल। हम लोग यहां पर सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब सिंप्लीफाई करने के बाद मैं क्या कहता हूं, इस पूरी टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आप सभी को यहां नोटिस करना होगा कि 2 कॉमन है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, यहां से 2 को कॉमन ले लेना है। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। और यहां पर मेरे पास बाकी टर्म क्या बची हुई है, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर मेरे पास ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब नीचे का हाफ और ऊपर का 2 का गेम ही खत्म हो गया। तो मैं एक तरह से बच जाऊंगा और सिंप्लीफिकेशन नंबर में टफ नहीं होगी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब हमें एक एक करके सारी ब्रैकेट्स खोलनी पड़ेगी। मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड पूरी मल्टीप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के साथ। तो अब हमें क्या करना है, पहले x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ ऊपर करना, सेकंड फिर y को इसके साथ और z को इसके साथ। तो ये लंबा काम है, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं और नीट एंड क्लीन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में एक बार इस एक्सप्रेशन को लिख लेता हूं। एक्सप्रेशन मेरे पास है x प्लस वाई प्लस जेड, इसे मुझे सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा, x मल्टीप्लाई होगा पूरे के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। फिर प्लस में y मल्टीप्लाई होगा और फिर नेक्स्ट में हमारे पास z मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल सिंप्लीफिकेशन। अब क्या करना है, एक एक इंडिविजुअल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो एकदम सावधानी से करना, कोई टर्म गलत मत लिख देना। यह आ जाएगा एक्स क्यूब, यह आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स जेड स्क्वायर।
फिर यह आ जाएगा x को xy से किया माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहां पर हूं मैं अभी, यहां पर आ जाएगा माइनस का एक्स वाई जेड, और फिर इसको x से किया तो माइनस का जेड एक्स स्क्वायर। ये हो गया पहला ब्रैकेट, ठीक है, या चलो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइन देने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये पूरा काम हो गया है, ठीक ना, ये पूरी चीज मैंने कर दी, जहां जहां करता जाऊं करली ब्रैकेट मारता जाऊंगा। y को एक्स स्क्वायर से साथ किया तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहां पर आएगा प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड स्क्वायर वाई, फिर यहां क्या आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड, फिर यहां आएगा माइनस एक्स वाई जेड। ये हो गया मेरा फाइनल इस वाली पूरी ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन। और अब लास्ट की ब्रैकेट ये वाली टर्म मेरे पास बची हुई है, तो उसको मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है ना, यहां पर है प्लस जेड के साथ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर जेड, फिर वाई स्क्वायर जेड, और फिर जेड क्यूब, फिर क्या आएगा माइनस एक्स वाई जेड माइनस का वाई जेड स्क्वायर, फिर माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। चलो अब इसी टर्म में से हमारे पास ऐसी एक बात आएगी कि इतनी बड़ी एक्सप्रेशन में सब कुछ कटने वाले हैं, तो ध्यान से काटना, ध्यान से देखना, मैं किसे किसे उड़ाता जाऊंगा। एक्स क्यूब और कहीं माइनस में नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर का कहीं नेगेटिव में है, देखो एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव में है, एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव में है, उड़ा दो इनको, एक्स वाई स्क्वायर चला गया। एक्स जेड स्क्वायर क्या नेगेटिव में है, एक्स जेड स्क्वायर ये भी नेगेटिव में है, ये से ये कट जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर वाई मेरे पास कहां मौजूद है, देखो एक्स स्क्वायर वाई यहां पर है माइनस प्लस में, ये भी कट गया। एक्स वाई जेड तीनों की सेम साइन है, कटने नहीं वाले ये लोग, ठीक है। माइनस जेड एक्स स्क्वायर कहां पर है ढूंढो, यहां पर है, प्लस में और माइनस में ये कट गया हमारे पास। जेड स्क्वायर वाई यहां पर भी है ना, जेड स्क्वायर वाई माइनस में और प्लस में ये भी कैंसिल आउट हो गया। माइनस का वाई स्क्वायर जेड प्लस का वाई स्क्वायर जेड ये भी कैंसिल हो गया हमारे पास। तो फाइनल मेरे पास पूरा कट कुटा के मेरे पास क्या क्या बच रहा है, एक तो ये टर्म बची है, उसके बाद ये टर्म बची है, उसके बाद सिमिलरली वाई क्यूब बच गया, एक्स वाई जेड उसमें ही बच गया, और जेड क्यूब बच गया, एक्स वाई जेड उसमें ही बच गया। तो कुल मिला के एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो एक बार इन सबको अपने जो जो क्यूब्स है उनको पहले रख लो, और माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, हमारे पास माइनस का 3xy जेड दे देंगे। ये हो गया पूरा फाइनल सॉल्विंग। इस क्वेश्चन को हमने निपटा दिया, तहस नहस हो गया दोस्तों, बहुत लेंदी था यार, मेरे को भी बहुत हाथ वाथ दर्द देने लगे। अब यही चीज है कि आप लोगों को मतलब इसमें भी आप लोगों अगर कष्ट होता है इतनी लंबी सॉल्यूशन करने में, तो एक लाइक तो शेयर कर सकते हो ना यार एटलीस्ट, कि मतलब इतना मेहनत सर ने किया है, इसको मल्टीप्लाई करके हमें दिखा तो दिया, एटलीस्ट आइडिया तो मिल गया, तो लाइक कर दो यार, उतनी बुरा भी क्या लगता है। हम लोग को भी एक मतलब मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि सॉल्व करना और चाहिए, बच्चे लोगों को और बतानी चाहिए कि इंपॉर्टेंट और लेंदी क्वेश्चन हम लोग भी सॉल्व कर सकते हो, तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो, तो वो करना चाहिए, तुम लोग को भी एक मोटिवेशन देना चाहिए हमें कि हम और वीडियोज लाएं और आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंस बनाएं। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, देखो ये चीज पूरी आपकी एलएचएस में प्रेजेंट है और यही चीज आपकी पूरी आरएचएस को सिंप्लीफाई करके आ गई है। तो दिस वे वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, ये अब ये लास्ट आइडेंटिटी है बट कंडीशनल है। पहले ही बोल रहा हूं ये एक बहुत ही हेल्पफुल आइडेंटिटी बट कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब ये तभी काम करेगा जब मेरे पास ऐसा कुछ दिया हो कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, तभी मेरे पास ये आइडेंटिटी होती कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xy जेड। अभी प्रूफ भी दे दूंगा, टेंशन मत ले, टेंशन नहीं है, इसको प्रूफ भी कर देते हैं, ठीक है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले क्या लिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0। तो आप एक काम करो, आप सिर्फ z को उधर भेज दो, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का z। आप इसको याद रखना, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब मैं क्या करता हूं, यहां क्यूब क्यूब देख के मुझे यहां मोटिवेशन मिल रहा है क्यूबिंग बोथ साइड्स का, क्योंकि देखो एक होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप स्क्वायर देखते थे तो 8 क्लास में स्क्वायरिंग करते थे, मुझे क्यूब दिख रहा है, मैं क्यूबिंग बोथ साइड्स करता हूं। अब हम लोग निंजा है यार, हम लोग को ये सब चीज तो आता ही है, यहां क्यूब करना है और उसी तरह यहां माइनस जेड लिख के क्यूब लगा देना है। दोनों तरफ क्यूब लगाने पे क्या आएगा, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, होल क्यूब है ना, इंडिविजुअल क्यूब नहीं है, होल क्यूब का फॉर्मूला है। और यहां क्या आएगा, माइनस का z क्यूब। अब सॉल्व करते ही मेरे पास क्या आएगा, देखो ये जो पूरी चीज लिखी हुई है ना, x प्लस वाई, क्या इसकी वैल्यू तुम्हें कहीं यहां पर नजर आ रही है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई की वैल्यू एक्चुअली में माइनस का z है। तो ये माइनस का z कहां प्लग इन होगा, यहां पर। तो आप उसको लिख कैसे सकते हो, पुट 1 इन 2। आप ये xy के जगह ऐसे लिख सकते हो कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 3xy, x प्लस वाई के जगह माइनस जेड रखो, तो x प्लस वाई के जगह माइनस जेड रख दिया, और उधर जो है लिखा हुआ उसको एज इट इज छोड़ दो, माइनस का z क्यूब। तो अब इसको माइनस 3xyz लिख दो, मतलब माइनस 3xyz हो जाएगा यहां पर आते ही। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, या अब माइनस को भी इधर ही ले लो, तो माइनस का 3xyz इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का z क्यूब। अब ये माइनस के z क्यूब को इधर ले आओ, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये प्लस का z क्यूब आ जाएगा इधर आते ही, और ये माइनस 3xyz उधर जाते ही प्लस 3xyz। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्रिएटेड। बहुत ज्यादा टफ था क्या? नहीं, आराम से एक सब्स्टिट्यूशन निपटाए, एक सब्स्टिट्यूशन निपटा के आराम सॉल्व कर लिया। प्रूफ 2-3 बार करोगे हाथ से याद हो जाएंगे, ठीक ना। प्रूफ को अपने से किया करो, मेरे साथ बैठ के कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, एंजॉय कर रहे हो एकदम, नेटफ्लिक्स लगा करके बगल में नेटफ्लिक्स चल रहा है, सर का लेक्चर भी चल रहा है, या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो फिर वो अलग अलग बात है भाई, वो उसमें मैथ्स नहीं सीखा जा रहा, आप बस मैथ्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सीखना कैसे, आप बैठे हो मेरे साथ कॉपी लेकर के बना रहे हो, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ ये सच में मेरे से भी हो रहा है। तो याद रहेगी अगली बार की ये x प्लस वाई को कहां माइनस जेड डाले थे सर। तो अब ये हो गया हमारा कंडीशनल आइडेंटिटी। लेकिन एक चीज और, ये तभी वर्क करेगा, वर्क्स only and only when x plus y plus z equals to 0। ये बात एकदम याद रखना कि ये तभी वर्क कर सकता है जब आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, उन तीनों नंबर्स का सम 0 हो, तो उन तीनों का क्यूब्स का सम, उन तीनों के प्रोडक्ट टाइम्स 3 होता है। ठीक है, अब देखो इसका एक एप्लीकेशन दिखाता हूं। ये इसका एप्लीकेशन है जो एनसीईआरटी में डाल के रखा है लास्ट एक्सरसाइज में। तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। आप एक चीज नोटिस क्या कर सकते हो कि यहां पर ये -12, ये 7, ये 5 है। अगर मैं एक दफा x को 12 या -12 ले लेता हूं, y को 7 ले लेता हूं और z को 5 ले लेता हूं, तो अपने से एक बार करके देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है। हमें ये दिखाई दे रहा है कि -12 प्लस 7 प्लस 5 आ रहा है। ये हो गया 12, ये हो गया -12, आंसर आ गया 0। और मेरे को अगर पता चल रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो क्या बोला था, x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो ये आइडेंटिटी होगा। तो इसको यहां चिपका दो, मतलब कि अगर हमें क्यूब्स पूछा है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा, तो अगर ये 0 है तो ये 3xyz होगा, खत्म। तो अब यहां क्या करोगे, सिंपल इसके जगह ये वैल्यूज चिपका दोगे। 3 लिखो, x के जगह क्या लिखोगे, पहली वाली नंबर -12, y की जगह क्या लिखोगे 7, और z की जगह क्या लिखोगे 5। आंसर आ गया दोस्तों, 12 3 is 36, और यहां पर आ गया 35, माइनस का 36 इंटू 35। अब 36 इंटू 35 कितना होता है, 36 5 180, 36 3 108, और 8 20 116 1260, नेगेटिव का 1260। ये हो गया फाइनल कैलकुलेशन। तो देखो इतनी बड़ी क्यूब की खोलने थोड़े बैठेंगे यार, 12 का क्यूब खोलेंगे, 7 का क्यूब खोलेंगे, 5 क्यूब बोल। कुछ लोग बोलेंगे कि सर नहीं हम तो खोल के ही बैठेंगे, हम तो एकदम ढीठ है, हम तो खोलेंगे। ले भाई खोल ले, 28 - 15 इतना बड़ा बड़ा क्यूब तुम अब खोल के बैठोगे। जिन लोगों को आइडेंटिटी समझ में आ गया होगा वो लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 28 पटकेंगे, y की वैल्यू -15 पटकेंगे, और z की वैल्यू -13। फिर देखो करके x प्लस वाई प्लस जेड क्या 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 28 - 15 -13 कितना आ रहा है, 0। तो अगर ये 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या आएगा,
3xyz आएगा। ये होगा आपका फाइनल। और जब ये आ गया मतलब समझ जाओ कि आपको क्या करना है, ये चीज में वैल्यू पुट करना है। तो 3 यहां पर कितना आएगा -28, फिर यहां आएगा माइनस का 15 और यहां अगली वाली टर्म आएगी माइनस की 13। तो चलो इन दोनों का पेयरिंग करते ही हमें मिल जाएगा कितना 3 8 24, 3 6 2 84। यहां आ जा रहा है मेरे पास माइनस माइनस, हटाओ यार, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। और अब ये 13, अब एक काम करता हूं मैं 84 और 13 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो 84 और 13 कितना आ जाएगा 13 4 52 और 13 8 कितना होता है 104 होता है। 104 में 5 जोड़ो 109, 1092 इंटू 15 आ जाएगा। अब 15 को इससे कर लो 15 2 30, 15 9 135 और 135 और 3 18 138, यहां आ जाएगा 13 और यहां पर आ जाएगा 15 1 15 1 16। तो 16380 आई गेस यही आंसर होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक्स में देख लेना यार, मैच कर लेना, यही आंसर होना चाहिए। मतलब मेरे को आंसर्स तो नहीं याद है बट कैलकुलेशन में भरोसा है, 15 और 13 के टेबल से भरोसा है, बचपन में याद किया था इसीलिए। तो जब क्यूब्स निकालने की बात कही हो तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz लगा लेना, हेल्प हो जाएगा, मदद मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ रेक्टेंगल्स। अब ये क्वेश्चन बहुत बकवास है और लास्ट भी है, एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं। चलो इसको ही बना के चैन की नींद सो जाते हैं एक बार, ठीक है ना। तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत ऑलरेडी हो चुका है। अब ये क्या है, किसी भी एक गिवन एक्सप्रेशन का एरिया है मेरे पास। तो ये एरिया कुछ होता क्या है एक्चुअली में, ये इस फॉर्मेट का होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्मेट का। तो आपको बताना है कि इसकी लेंथ क्या है और इसकी ब्रेथ क्या है। तो अगर ये लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्मेट का है तो मैं एक काम करता हूं, इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करता हूं स्प्लिट द मिडिल टर्म से। अब तुम बोलोगे यार ये कहां से आ गया रोल में सर, पढ़ाया था ना, आपको बताया था ना, पार्ट मतलब पार्ट में नहीं, एक्सरसाइज 2.4 में। अगर नहीं देखा तो यहां आई टैब पे आ जाएगा सजेशन, देख लेना। लेकिन उसमें बताया था ना, ऐसे पॉलिनोमियल्स देखते ही मन के अंदर क्या इच्छा आना चाहिए कि स्प्लिट द मिडिल टर्म का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या होता है यहां पर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना रहता है और वही दो ऐसे नंबर सोचना रहता है जिनका सम बीच वाले का खाली नंबर वाला पार्ट मतलब कि -35 आए, और वही मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए 12 इंटू 25 300 आना चाहिए। ठीक है ना, लिख देता हूं यार, बच्चे लोग बोलेंगे कि सर कहां से कर दिया। तो 12 इंटू 25 कितना आ जाएगा 300। अब हमें क्या निकालना पड़ता है नंबर्स, और नंबर्स निकालने के लिए क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जो प्रोडक्ट गिवन है उसको प्राइम फैक्टराइज करो, 2 150 2 75 3 25 5 5 और 5 1। अब पॉसिबल पेयरिंग यहां पर क्या बनता है देखते हैं थोड़ा। पॉसिबल पेयरिंग अगर मैं 2 को लू और 3 को लू तो 2 2 जा 4 3 जा 12 आ जाएगा और ये 5 5 25 आ जाएगा। तो क्या मेरे को 12 और 25 से कभी 35 मिल पाएगा? नहीं यार, ये तो गलत बात है। तो इसका मतलब ये तो हमारा पॉसिबल पेयरिंग नहीं है। अब एक और काम करते हैं, अब एक बार इन चारों को लेकर के देखते हैं। ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास कितना है 2 है, ये 2 भी ले लो, ये 3 भी ले लो और ये 5 भी ले लो। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 60 और 5 कभी 35 दे पाएगा? नहीं यार, ये भी बोगस बात है, क्या बकवार बात है। एक काम करते हैं, नीचे वाले नंबर से थोड़ा गेम खेलते हैं। 2 2 5 इनको लेकर के देखो तो क्या पता आ जाए। तो अगर मैं 2 2 5 को लूं तो 2 2 जा 4 5 जा 20 और यहां क्या बच रहा है 3 और 5 से 15। क्या मेरे पास 20 और 15 से 35 आ जाएगा? हाँ, सम तो 35 ही होता है और 20 और 15 से 200 आ रहा है, 20 और 15 से एक्चुअली 200 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी कहानी डिस्क्लोज हो गई है। देखो मैंने भी क्या किया, आपको शुरू में सिखाया ना, गलत पेयरिंग होता है, गलत पेयरिंग सबसे होता है, लेकिन आप सही करने के लिए तुक्केबाजी और करो। वैसे हार मत मानो कि टीचर का देख देख के करना है, आप करो, पॉसिबल पेयरिंग्स लगाओ। तो एक्चुअली मेरे पास नंबर्स आ गए, कौन कौन से, 20 और 15। तो अब मैं चलो इसको स्प्लिट करने जा रहा हूं। फाइनली मुझे इसको स्प्लिट करना होगा 20a और 15a में, और आगे वाली टर्म 12 लिख लो और इसके पीछे वाली टर्म 25 का a स्क्वायर। लेकिन माइनस लाना है तो दोनों नंबर्स माइनस में होने चाहिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5a कॉमन है, तो यहां पर आएगा 5a माइनस 4, और यहां पर क्या कॉमन है, माइनस का 3 कॉमन है, तो 5a माइनस का 4 आएगा। साइन चेक कर लेना, प्लस आ रहा है। तो पहला ब्रैकेट क्या बन गया 5a माइनस 3, और
दूसरा ब्रैकेट क्या बन गया 5a माइनस 4। यही है मेरा क्या, ये पॉसिबल एक्सप्रेशन का फैक्टर 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। लेकिन सर आपने बोला था ये चीज कुछ लेंथ इंटू ब्रेथ की टाइप की चीज है, तो आपने बोला था कि ये लेंथ इंटू ब्रेथ के टाइप का चीज है, तो सर आप यही कहना चाह रहे हैं क्या कि लेंथ ये है और ब्रेथ यही है? जी हां, आपको यहां दो फैक्टर्स मिलते ही क्या समझना है कि यही दो फैक्टर्स एक्चुअल में वो रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ है। तो अगर मैं सिंपल सा एक रेक्टेंगल बनाऊं तो इसका मतलब इस रेक्टेंगल की जो लेंथ वाली पार्ट है वो कितनी है, वो मेरे पास 5a माइनस 3 है, और इसी रेक्टेंगल का जो ब्रेथ वाला पार्ट है वो कितना है मेरे पास, ये 5a माइनस 4 है। अब चाहो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके चेक कर सकते हो कि आपका फाइनल आंसर इसी के तरह का आएगा 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35 13 लाना है और 12 लाना है, तो सेम कॉन्सेप्ट होता है इसमें भी, क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और बीच वाला सम आना चाहिए। तो प्रोडक्ट में कितना आएगा 35 इंटू माइनस 12 और सम में कितना आएगा 13। तो चलो अब इसको देख लेते हैं। 35 टू कितना हो रहा है 70, 35 1 35 और 7 42। तो 420 को चलो प्राइम फैक्टराइज कर लो, 210 105 3 3 9 15 3 5 15, फिर आएगा 7 5 7 1। अब मुझे यहां पर इसके पॉसिबल पेयर्स बनाना है, तो चलो पॉसिबल पेयरिंग बनाना शुरू करते हैं। पहली पेयरिंग मैं करता हूं 2 2 3 के साथ, 2 2 जा 4 3 जा 12, और यहां कितना बन रहा है 35। क्या 35 और 12 मुझे दे पाएंगे 13? 35 में से 12 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा 23 बचेगा, 23 नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबल पेयरिंग गलत है। तो दूसरी पॉसिबल पेयरिंग क्या हो सकती है कि मैं 2 2 को ले लूं और एक काम करता हूं 7 को ले लेता हूं, 3 को छोड़ो यार 7 को ले लेते हैं। तो 7 को लेते ही क्या बनेगा देखना 2 2 7 कितना आ गया 4 7 28। और अगर मैंने इसको और इसको छोड़ा था ना 15 को, तो 28 और 15 को रखो, तो 28 और 15 क्या मेरे को 13 दे रहे हैं? 28 और 15 से पूरा 13 आ जा रहा है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो एक्चुअली में 28 और 15 से मुझे 13 मिल जा रहा है। तो मेरे को दो नंबर्स मिल गए, कौन कौन सा लेना है, पहले इनको ले लो 2 2 को और ये 7 को ले लो। इसका मतलब ये मुझे कैसे मिल सकता है 28 और 15 से, यही मेरे वो दो मैजिकल नंबर्स हैं। तो अब चलो स्प्लिट कर लेते हैं। 35y स्क्वायर प्लस में 13 है ना, तो प्लस में बड़े नंबर को रखो और माइनस में छोटे नंबर को रखो, -15 -12। इन दोनों में क्या कॉमन है 7y, आएगा कितना 5y प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है -3 कॉमन है, तो क्या आएगा 5y प्लस का 4। साइन चेक कर लेना, माइनस प्लस माइनस आ रहा है। तो एक ब्रैकेट क्या बन गई 7y - 3 और एक ब्रैकेट क्या बन गई 5y प्लस 4। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हमने इसके भी क्या निकाल लिए लेंथ और ब्रेथ। यही आपका क्या है इसका लेंथ है और ये सेकेंड ब्रैकेट क्या है इसका ब्रेथ है। चलो भाई ये भी काम हो गया। लास्ट क्वेश्चन विद अस टू गो फॉर टुडे। बहुत थकावट हो रही है यार, आज बहुत लंबा लेक्चर भी हो गया। चलो अब इसको कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x ये किसी का वॉल्यूम है, और वॉल्यूम पता है क्या किस फॉर्मेट का होता है? वॉल्यूम इस फॉर्मेट का होता है हमारे पास कि वो कुछ लेंथ टाइम्स ब्रेथ है और वो कुछ लेंथ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट है। तो अगर लेंथ ब्रेथ था तो दो ब्रैकेट्स आ रहे थे, लेंथ ब्रेथ हाइट होगा तो तीन ब्रैकेट्स आने वाले होंगे। तो तीन तीन ब्रैकेट के लिए इंतजार मत करना। देखो 3x स्क्वायर माइनस का 12x, आप इसे कैसे लिख सकते हो? आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हो 3x कॉमन, तो आ जाएगा क्या x माइनस 4। अब जो आपने कॉमन लिया ना उसको इनटू में लिख दो, 3 लिखो x लिखो और x माइनस 4 लिखो। फिर क्या करना इसके बीच में इनटू लगा देना, इसके बीच में इनटू लगा देना। यही आपका क्या है लेंथ, ये सेकंड वाला क्या है ब्रेथ, और ये लास्ट वाला क्या है वॉल्यूम। सो दिस इज द लास्ट एक्सप्रेशन विद अस कि लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम हमने निकाल ली। तो
तो इसकी L की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू x है और H की वैल्यू x माइनस 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन विद अस। 12ky स्क्वायर माइनस का 8 प्लस का 8ky माइनस का 20k। देखो यहां भी k है, यहां भी k है, यहां भी k है, k कॉमन उठा लो। 12 8 20, 12 8 20 किसके कॉमन टेबल में आता है? 4 के कॉमन टेबल में आता है। तो 4k को कॉमन उठाओ तो यहां क्या बचेगा? 3y स्क्वायर माइनस या प्लस, तुमने 4k को उठाया तो 2 बचेगा यहां पर और y भी बचेगा। 3y स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 5। सर डिग्री 2 डिग्री 1, फिर ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्प्लिट द मिडिल टर्म टाइप का चीज है? ये स्प्लिट द मिडिल टर्म ही तो है यार। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करना है? सेम कॉन्सेप्ट, वापस से मल्टीप्लाई करके 3 और माइनस 5, माइनस का 15 लाना है मल्टीप्लीकेशन से, और सम करने से कितना आना चाहिए? सम करने से मेरे पास आना चाहिए 2। 5 3, 5 और 3 15 आ गया। 5 3 जा 15, कोई कदा भी सोच लेगा। 5 3 जा 15 और 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 4k को वैसे ही रहने दो, ये आ जाएगा मेरे पास 3y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 5y माइनस का 3y माइनस 5। कॉमन ले लो इन दोनों में से, खाली y कॉमन है तो बचेगा 3y प्लस 5, और इन दोनों में 3y प्लस 5 नहीं है लेकिन -1 कॉमन लेते ही 3y प्लस 5 जनरेट हो जाएगा। जनरेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये आ गया मेरे पास 4k मल्टीप्लाई में y माइनस 1 और अगला ब्रैकेट क्या है? 3y प्लस 5। और 3 ब्रैकेट आते ही आप समझ जाना कि आपका ये वाला ब्रैकेट किसे डिनोट कर रहा है? लेंथ को। ये वाला ब्रैकेट किसे डिनोट कर रहा है? ब्रेथ को। और ये वाला ब्रैकेट हाइट को। तो इसका मतलब लेंथ की वैल्यू मेरे पास आई है कितनी? 4k। ब्रेथ की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? y माइनस 1। और हाइट की वैल्यू कितनी आई है? हाइट की वैल्यू 3y प्लस 5 आई है। So this is the final expression. तो चलो इसी के साथ पूरे एनसीईआरटी को सॉल्व करके दे दिया मैंने आपको। 2.5 के सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो गए। वंस पूरी शुरू से लेकर के लास्ट तक सारा क्वेश्चंस कवर कर चुका हूं। 15 16 जो देखना है, जो जिसे बताना है बता दो कि ये प्लेलिस्ट या ये वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और बहुत मेहनत लगता है ये सब लेक्चर्स प्रिपेयर करने में, इतनी देर खड़ा रहने में, इतनी देर बोलने में, इतनी देर आपको समझाने में। तो प्लीज एक लाइक तो कर ही सकते हो, एक लाइक तो आप लोग से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि बस लाइक कर दो। आप इतना ही कर दोगे, हमारे चैनल का कुछ हेल्प हो जाएगा, साथ ही साथ हमारे वीडियोस में और मोटिवेशन आ जाएगा कि हमें और वीडियोस डालना है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, जो भी पार्ट नहीं होता है मैं खुद बोलता हूं कि उसे स्किप कर दो अगर मैं ओवर एक्सप्लेन कर देता हूं तो। लेकिन एक चीज बता रहा हूं कि अगर आप ओवर एक्सप्लेन पार्ट को स्किप कर देते हो तो बाकी पार्ट के लिए तो कम से कम एक लाइक कर ही सकते हो यार। तो चलो ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपसे अगले लेक्चर मिलेंगे। पॉलिनोमियल्स के और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर के आऊंगा। साथ ही साथ जो अब अगली लेक्चर होगी हमारी, वो होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशंस की। तो उसके लिए भी आप लोग बने रहिएगा, उसको भी तुरंत निपटाएंगे आरएस से, एनसीईआरटी से, और कुछ जो होंगे इसकी भी प्रैक्टिस सेशन ली जाएगी जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का दिया जाएगा एक्सपीरियंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। टेक रेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।